श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि कल 22 दिसंबर को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और ये दशमी तिथि शुक्रवार के दिन आई है। देखो, शुक्रवार की दशमी तिथि बहुत ही ज़्यादा खास होती है जीवन में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए, जीवन में धन वैभव सुख समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति करने के लिए। और देखिए, कल अगर देखें तो कल शिव योग भी है, साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी रात तक रहेगा। 9:36 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। और आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 बहुत ही प्यारे से विशेष से उपाय के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो उपाय होगा, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अंधकार है, आपका व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, आपके घर में धन का आवक नहीं हो पा रहा है, देखिए आपके घर में धन आ नहीं रहा है, आपके यहाँ पर धन की आवक जो है वो रुक चुकी है और आप चाहते हैं कि आपके घर में धन निरंतर रूप से आते रहे, तो आपको पहला उपाय करना है। दूसरा जो उपाय होगा वो आपको धन बुद्धि सुख समृद्धि का 9 चावल के दाने से और 1 हरे मूंग के दाने से करना है। ये भी शुक्रवार की दशमी पर ही किया जाता है। और तीसरा विशेष उपाय, तो अगर आपके घर में जो बच्चे हैं वो बार बार चिड़चिड़ करते हैं, अनाप शनाप कहते हैं, तो आपको उपाय करना है 31-31 वाला विशेष उपाय। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 उपाय के बारे में बात करेंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखो, सबसे पहला उपाय जो कि आपको शुक्रवार की दशमी पर करना चाहिए। देखिए, शुक्रवार की दशमी पर आपको करना है तुलसी जी के पत्ते से। समझना, देखिए, जब गुरुवार आता है तब हम स्नान वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करते हैं और सौभाग्य की वृद्धि करते हैं। लेकिन जब शुक्रवार आता है तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए, शुक्र ग्रह जो हैं वो सुख शांति और ऐश्वर्य प्रदायक देव हैं। देखिए, कई लोग होते हैं जो जीवन में धन की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, धन के मार्ग नहीं खोल पाते हैं, धन के स्तोत्र नहीं खोल पाते हैं। तो ये जो उपाय है धन के स्तोत्र खोलेगा और आपके भाग्य में धन का आगमन होगा और आपका जीवन सुख संपदा और ऐश्वर्य के साथ बीतेगा। आपको करना है 3 तुलसी जी के पत्ते लेकर के आना है। देखिए, तुलसी जी के जो पत्ते हैं वो घिरे हुए पत्ते भी आप उपयोग में ले सकते हैं, नहीं तो आप तुलसी जी के वहां से तोड़ भी सकते हैं। घिरे हुए पत्तों का उपयोग आप कर सकते हैं। एक तांबे के पात्र लेंगे। देखिए, तांबे के पात्र के अंदर आपको जल भरना है। तांबे के पात्र के अंदर जो जल रहता है वो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और उस जल के अंदर आपको मात्र ये जो तीन तुलसी जी के पत्ते आपको डाल देना है। ठीक है। अब इस जल के पात्र के सामने आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और उसके बाद इस जल के पात्र के अंदर जो तुलसी दल हैं वो आपको वापस से निकाल देना है। आप तुलसी दल जो है वो तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर वापस से रख सकते हैं। और उसके बाद ये जो पवित्र जल है, अब ये जो पवित्र जल है, आप आपके घर में जो भी व्यक्ति जो स्नान करने जा रहा है उस थोड़ा सा जल आपको स्नान वाले पानी में आपको मिला देना है और उसी जल से शुक्रवार के दिन उसको स्नान करना है। देखिए, घर में जितने भी लोग हैं थोड़ा थोड़ा सा जल उनके स्नान वाले पानी में आपको डाल देना है। इससे अगर वो स्नान करते हैं तो इससे उनके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है और धन के आगमन होते हैं। तो उसके जीवन के जो भी उल्टे काम हैं वो सीधे होने लग जाते हैं और जो भी उनके जीवन में गलत चीज़ें होने वाली रहती है वो पहले से ही सही हो जाती है। तो मात्र शुक्रवार के दिन इस जल से आपको स्नान ज़रूर करना चाहिए। पूरे घर परिवार को करना चाहिए, बच्चों को भी करवाना चाहिए ताकि उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए। अगर देखो, ये हो गया पहला उपाय जो कि आपको शुक्रवार की दशमी पर करना है। अब हम बात करेंगे दूसरे विशेष उपाय की, जो कि आपको 9 चावल के दाने से और 1 हरे मूंग के दाने से करना है। समझना, देखिए, ये उपाय विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए है। यदि आपके जीवन में सुख संपदा नहीं है, धन होने के बाद भी आपके जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं है, सुख संपदा नहीं है, कष्ट से जीवन बीत रहा है, या आप चाहते हैं कि आपका जीवन ऐश्वर्य से बीते, सुख संपदा से बीते, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, शुक्रवार के दिन अगर दशमी तिथि पड़ती है तब अगर आप चावल का उपाय करते हैं, देखिए शिव पुराण के अनुसार दशमी तिथि पर अगर हम चावल का ये उपाय करते हैं तो इससे रेंगने वाली योनियों में हमारा जन्म नहीं होता है। तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखना। बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, दशमी तिथि है, आपको 9 चावल के दाने लेना है और 10वें में आपको लेना है हरा मूंग का दाना। आ गई आपको बात समझ में। और साथ में आपको स्टील के पात्र के अंदर थोड़ा सा जल भरना है, 2 चम्मच कच्चा दूध मिला देना है
और ये पात्र और ये सारी सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखिए आपको करना क्या है, ये जो कच्चा दूध वाला जो पात्र है, शुक्रवार के दिन अगर हम भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं तो इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है, और शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। देखिए कई लोगों के कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त का होता है, मृत का होता है, तो ऐसे लोगों को विशेषकर ये उपाय करना चाहिए ताकि उनका जो शुक्र ग्रह से जो भी समस्या उनके जीवन में आ रही है उनको कभी भी धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो उससे आपके जीवन में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, तो आपको ये संपदा सुख सब मिलता है। तो विशेषकर आपको दूध जो है भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना है, और उसके बाद 9 चावल के दाने आपको हाथ में लेना है और आपको बोलना है इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको 9 बार जाप करके उसके बाद हरा मूंग का दाना आपको इसमें रखना है। और ये सारी सामग्री इस प्रकार से, देखिए वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार से सीधे हाथ रख करके आपको भगवान शिव के ऊपर ऐसे अर्पित कर देना है। इस प्रकार से आप भगवान शिव के ऊपर भावों से अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में सुख संपदा और वैभव की आपको प्राप्ति होती है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, आपको सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा उपाय। देखो अब हम बात करेंगे तीसरे उपाय की, अंतिम उपाय की। ये भी बहुत ज़्यादा खास है, 31-31 वाला ये उपाय है। अगर आपके बच्चे जो हैं बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके बच्चे बार बार आपके ऊपर चिड़चिड़ करते हैं, बिल्कुल आप उनको समझाते हैं तो वो और चिड़चिड़ करते हैं, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, या घर में किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, घर में कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, किसी को भी क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, जीवन में उसकी शांति नहीं है, या आपके घर में जिस भी व्यक्ति को धन की कमी है, आपके बेटे को धन की कमी है, या किसी को भी धन की कमी है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये है 31-31 वाला उपाय। आपको 31 चावल के दाने यानी कि अक्षत के दाने लेना है। ये अक्षत के दाने ध्यान रखना खंडित नहीं होने चाहिए। साथ में लेना है 31 बेलपत्र, और बेलपत्र भी बिल्कुल कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। देखो 31 बेलपत्र अगर नहीं मिल पाते ना तो आप भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं शुद्ध जल डाल करके। 31 बेलपत्र खंडित नहीं होने चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, 31 बेलपत्र ले लिए, 31 चावल के दाने ले लिए, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल ले लेना, और आपको भगवान शिव के मंदिर में दशमी तिथि पर जाना है। दशमी तिथि पर आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि ये कोई भी दशमी, किसी भी दशमी तिथि पर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है शुक्रवार की दशमी है तो शुक्रवार के दिन ही किया जाता है। देखो शुक्रवार के दिन लाभ इसका इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि शुक्रवार और सोमवार के दिन चावल हमें भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, और दशमी तिथि आई है और दशमी पर चावल के उपाय तो हमको करना ही करना चाहिए। देखो करना क्या है, देखिए आपको ये तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। 31 बेलपत्र आपको हाथ में रखना है, और आपके घर में जो भी बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है, बहुत ज़्यादा क्रोध में रहता है, या किसी को भी धन की समस्या है, उसका स्मरण करना और 31 बेलपत्र हाथ में रखना, और उसका नाम और गोत्र आपको बोलना है। आ गई आपको बात समझ में? इस प्रकार से आपने मन में स्मरण करा उसका नाम और गोत्र, जिसको भी गुस्सा आता है, बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, ठीक है, सबका स्मरण करना है। अब आपको क्या करना है, एक बेलपत्र आपको अर्पित करना है। ठीक है, चिकना वाला जो हिस्सा होगा वो नीचे की साइड होगा, डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होगा। एक बेलपत्र अर्पित करा, फिर उसके बाद एक चावल का दाना अर्पित करना है, फिर एक बेलपत्र अर्पित करना है, फिर एक चावल का दाना अर्पित करना है। इस प्रकार से 31 बेलपत्र 31 चावल के दाने आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे ना तब आपको श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करना है, मन ही मन में श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करना है। एक बेलपत्र रखना, फिर चावल रखना, फिर बेलपत्र रखना, फिर चावल रखना। इस प्रकार से आपको 31 बेलपत्र और 31 चावल के दाने आपको रखना है, और ये सुंदर सा उपाय करना है। जिस भी व्यक्ति के नाम से आप ये उपाय करेंगे उस व्यक्ति के जीवन से जो क्रोध है वो कोसों दूर चल जाएगा, और ये सुंदर सा उपाय केवल और केवल दशमी तिथि पर ही किया जाता है। तो आज दशमी तिथि पर आपको ये उपाय करना ही करना है। देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है, तीनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।